वाला चैप्टर 1। और कल के डिस्कशन में हमने जो शुरू किया था वो शुरू किया था जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। और जनरल इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले एंशिएंट टाइम पढ़ा, तो उसकी क्विक रिवीजन के साथ हमने एंशिएंट टाइम को लिया। एंशिएंट टाइम के साथ फिर हमने लिया था इसका कि भाई डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर हम आए थे रिसोर्सेज के ऊपर, फिर हमने लिमिटेड रिसोर्सेज और लॉट्स ऑफ वांट्स के बारे में बात की थी। फिर रिसोर्सेज किसे कहते हैं इसके बारे में बात की थी। फिर इन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली के साथ कैसे यूज करना है उसके बारे में बात की। फिर हमने इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर आए थे और इकोनॉमी के ऊपर आए थे। हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चल रहे हैं इसके सेकंड टॉपिक की ओर। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर उसको ऑपरेट करें या एक इकोनॉमी जो ऑपरेट होती है उसके अंदर मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी, किस तरह से होगी और अराइज कैसे होगी, उसके बारे में आप शुरू करेंगे। तो चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। चलते हैं मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, कैसे अराइज होती है और क्या क्या मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के अंदर आ सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला रहेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा रहेगा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा रहेगा होम टू प्रोड्यूस और फोर्थ रहेगा इसका वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट। चलिए शुरू करते हैं मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये होती क्या है, तो मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती क्या है या ये अराइज कैसे होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि व्यक्ति की वांट्स है बहुत सारी, मतलब लॉट्स ऑफ वांट्स है और उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड हैं। इट मींस व्यक्ति या मानव जो है उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी लॉट्स ऑफ वांट्स को फुलफिल करने के लिए उन रिसोर्सेज का बहुत एफिशिएंटली के साथ यूज करेगा, उसका बहुत ही एफिशिएंटली के साथ कुशल उपयोग करेगा, जिससे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मच मोर आवश्यकता है या नीड्स जो हो जाए वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब सबसे पहले इसके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अराइज होगी वो होगी कि प्रॉब्लम कैसे अराइज हो रही है। तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है सिलेक्शन के साथ, चयन के साथ, कि एक व्यक्ति को पहले वहां ये चयन करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि वो सबसे पहले कौन सी वांट्स को पूरी करे और उस वांट्स को किस तरह से पूरी करे। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन की या चयन की जो समस्या आती है वो यहीं से आती है और यहीं से फिर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से क्या होती है, अराइज हो जाती है। इट मींस अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, उसके पास 1 बाल्टी पानी है या 2 बाल्टी पानी है, 7 दिन तक पानी नहीं आने वाला है, उसको कहीं और से या किसी से कैरी भी नहीं करना है, कहीं से लेके भी नहीं आना है, मांगना भी नहीं है कि वो पानी, उसी लिमिटेड पानी या 1 या 2 बाल्टी पानी से इसको 7 दिन चलाने हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी कौन सी वांट्स को या कौन सी नीड्स को सबसे पहले पूरी करेगा, बताइए। चलो मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर 2 बाल्टी पानी है उसको 7 दिन निकालना है तो सबसे पहले वो पीने के लिए पानी रखेगा। ऑब्वियस है, सीधी बात है, सही है कि सबसे पहले पीने के लिए पानी चाहिए होता है, तो सबसे पहले पीने के लिए पानी रखेगा। उसके बाद अगर उसे लगेगा कि नहीं इन 7 दिनों में इतना पानी सफिशिएंट है और उसके बाद भी अगर कुछ बचा हुआ पानी है तो उसके बाद वो नहाने में या कपड़े धोने में उसको वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उससे खाना बनाएगा।
सेकंड हो गया कि उसने क्या कर लिया, खाना बना लिया। फिर देन अगर पानी बचा तो शायद वो नहा लेगा, और अगर पानी बचा हो तो शायद कपड़े धुल जाएंगे, या फिर कपड़े बाद में भी धुल जाएंगे, इकट्ठा करके रख लेगा और जब पानी आएगा तब धुल जाएंगे, ये हो सकता है। तो इसने क्या किया, एक प्रायोरिटी सेट कर ली। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब होता है कि एक सिलेक्शन कर लिया कि मुझे सबसे पहले कौन सी वांट्स पूरी करनी है, देन सेकंड नंबर पे कौन सी वांट्स होगी, थर्ड पे कौन सी होगी, फोर्थ पे कौन सी होगी। तो यही सिलेक्शन के साथ वो क्या करता है, अपने वांट्स को प्रायोरिटी देता है और उसके साथ उसको क्या करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी से। इट मीन्स 2 बाल्टी पानी से। मैं भी आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर पर्सन के सामने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है और बहुत सारी वांट्स है उसके सामने फुलफिल करने के लिए, तो व्यक्ति वहां क्या कर लेता है, चयन कर लेता है। और चयन का या सिलेक्शन का अराइज होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यहीं से फिर अगली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी किसी इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उन रिसोर्सेज के साथ, या जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के साथ बहुत सारे प्रोडक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले मार्केट के अंदर जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए या किसका प्रोडक्शन किया जाए। तो बात करते हैं किसका प्रोडक्शन किया जाए। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर पर्सन को सरवाइव करना होता है या अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है या बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले वो ये दिमाग में सोचता है कि उसे क्या बनाना है या किसका प्रोडक्शन बनाना है, किस गुड्स को बनाए वो। इसके लिए सबसे पहले वो मार्केट रिसर्च करेगा, मार्केट में टेली करेगा, इधर उधर घूमेगा, लोगों से बातचीत करेगा, देखेगा, उनसे बातचीत करने के बाद पता करेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। और डिमांड सबसे ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिमांड ही सबसे ज्यादा है, उसका कंज्यूम भी होना चाहिए और कंटिन्यूस की डिमांड होनी चाहिए। तो वो उन्हीं गुड्स के साथ क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। जैसे मैं आपको कह दूं, जैसे कि मान लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बना सकते हैं, उसके सामने एक और ऑप्शन है लग्जरियस गुड्स का बना सकता है प्रोडक्शन, वो एक और है कंफर्ट गुड्स के साथ जा सकता है, वो सोफे वगैरह ये सब बना ले। लेकिन इन तीनों चारों के ऑप्शन में सिर्फ वो ऐसा ऑप्शन चूज करेगा जहां पर उसको बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट सप्लाई और बेस्ट डिमांड मिल जाए। इट मीन उसने जो प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा बिक जाए और डेली और कंटिन्यूस की डिमांड वापस बन जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, बनाना चाहेगा। तो जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, मेन जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है। और यही को सॉर्ट आउट करने के लिए वो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेगा, देन बातचीत करके पता करेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है, डिमांड क्यों ज्यादा है, किस तरह से डिमांड आ रही है, कितनी डिमांड आ रही है, इन सब के ऊपर पहले रिसर्च करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या प्रोडक्शन बनाना है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है उसके सामने, वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उस प्रोडक्शन को कैसे बनाना है, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, उस प्रोडक्शन को रन करवाने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसे बना के रखनी है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे बनाना है। प्रोडक्शन बनाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कैपिटल ओरिएंटेड और दूसरा होगा लेबर ओरिएंटेड। कैपिटल ओरिएंटेड का मतलब होगा कि वो सारी मशीनों के थ्रू बहुत अच्छा वर्क करेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा, और लेबर ओरिएंटेड का मतलब होगा कि वो लेबर के थ्रू इस काम को करवाना चाहेगा। लेकिन उन दोनों में ही वो क्या देखेगा कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किस तरह से बन रहा है या उसकी कॉस्ट कहाँ कम बन रही है और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वहां प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले वो वहां उसकी कॉस्ट और उसकी क्वालिटी पर जरूर ध्यान देगा। और अगर वो देखता है कि लेबर ओरिएंटेड, अगर लेबर के थ्रू अगर ये सारा प्रोडक्शन बनाया जाए और उससे उसकी कॉस्ट भी मिनिमम बैठती है और सेल अच्छी आती है मार्केट के अंदर, उसका प्रॉफिट अच्छा आता है और मार्केट में इसकी क्वालिटी बनी रहती है, तो शायद वो कहाँ किसके साथ जाएगा, लेबर के साथ जाएगा। लेबर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होगी उसको अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि लेबर ओरिएंटेड से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है और उसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बहुत कम हो रही है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो रही है, तो देन वो चलेगा कैपिटल ओरिएंटेड, मशीनों के साथ चलेगा और मशीन की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, बनाना शुरू करेगा, जहाँ उसकी कॉस्ट कम आएगी और सेल अच्छी आएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी,
क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मार्केट में उसकी डिमांड को लेके चलेगा। तो जहां पर भी उसकी कॉस्ट कम आ जाए, प्रॉफिट रेज हो जाए, क्वालिटी मेंटेन रहे और कंटिन्यू उसके प्रोडक्ट की डिमांड हो, उस टेक्निक के साथ वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को बनाना चाहेगा। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएगा या उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेगा। थर्ड होता है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो ऑब्वियस है मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आता है वो कस्टमर्स के लिए आता है और कस्टमर जो होता है उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो जो थर्ड सबसे मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है वो है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। तो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो कस्टमर्स के लिए होता है और कस्टमर क्या करता है, उसका यूज करके कंज्यूम करके अपनी वांट्स को फुलफिल करता है। तो इसका सीधा सीधा होम टू प्रोड्यूस, तो होम टू प्रोड्यूस का मतलब उन पर्सन्स के लिए जो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और अपने वांट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए। फोर्थ जो मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आती है वो होती है वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो जब भी कोई पर्सन या कोई फैक्ट्री या कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री अगर प्रोडक्ट बनाएगी तो उस प्रोडक्ट को बनाकर अपने पास तो रखेगी नहीं, ना स्टॉक कर सकती है। हाँ, स्टॉक उस कंडीशन में हो सकती है जब मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड आ रही है और वो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो स्टॉक कर सकता है। बट अगर वो मार्केट में उसको सेल आउट करे ही नहीं और प्रोडक्शन बनाता जाए और स्टॉक कर ले तो इससे मार्केट रन नहीं होगा और उसका पैसा जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ कहाँ आ रही है, किस किस सेक्टर से आ रही है और मुझे अपना प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है, प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्शन बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद किस तरह से बनाया ये भी उसने डिसाइड कर लिया, सारी स्ट्रेटेजी उसने कंप्लीट कर ली, फिर किसके लिए बनाना है ये भी उसने फाइनलाइज कर लिया, प्रोडक्ट बना के तैयार कर लिया। अब इसकी सबसे लास्ट जो मेन प्रॉब्लम जो आती है यहाँ आती है कि वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले वो देखेगा उसके प्रोडक्ट की डिमांड किन किन सेक्टर्स में, किन किन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा है। तो जहां पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड बनेगी और जिन जिन सेक्टर्स में बनेगी और जिन जिन लोगों द्वारा की जाएगी उनके सेक्टर्स के अंदर वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो वापस आ जाते हैं सबसे पहले मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। पहली जो मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, लेबर ओरिएंटेड रखनी है टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल ओरिएंटेड मशीनों के थ्रू बनाना है, लेबर्स के थ्रू बनाना है। कॉस्ट जरूर मायने रखेगी यहाँ पर कि कॉस्ट कितनी आ रही है, लोवेस्ट कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट और क्वालिटी मेंटेन करते हुए वो उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो मार्केट में जिन लोगों द्वारा उसकी डिमांड की जाती है उन्हीं लोगों के लिए वो प्रोड्यूस करेगा। मतलब मार्केट के कंज्यूमर्स जो है जो उसका यूज करते हैं, जो उसको अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उन लोगों के लिए वो क्या करेगा, इसकी डिमांड को फुलफिल करेगा, इस प्रोडक्ट को बनाएगा। और लास्ट जो है वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहाँ उसका वितरण करेगा। तो वही उसका वितरण होगा या वही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहाँ पर उसकी डिमांड सबसे ज्यादा आएगी। जहाँ पर डिमांड सबसे ज्यादा है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, जहाँ डिमांड कम आएगी वहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा और अपने प्रोडक्शन को मार्केट के अंदर रन करेगा। तो चलिए एक क्विक रिकैप के ऊपर और फिर वापस एक बार चेक कर लेते हैं आज का हमने क्या क्या पढ़ा या इसके प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर एंशिएंट टाइम पढ़ा था, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज और लॉट्स ऑफ वांट्स पढ़ी थी, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, फिर इकोनॉमी के ऊपर आए थे। फिर आज जो हमने टॉपिक लिया था वो लिया था मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। फिर मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किन वस्तुओं का निर्माण करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, उन वस्तुओं का निर्माण कैसे करना है, देन होम टू प्रोड्यूस, उनका निर्माण किन के लिए करना है, और देन वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, उनको किस तरह से वितरित करना है और कहाँ कहाँ और किस किस तरह से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरित करना है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। इकोजे को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और आपको इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है प्लीज आज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से क्लेरिफाई कर सकें और आपको और कंटिन्यूस को अच्छे से क्लियर करवा सकें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।